गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। अपना टॉपिक चल रहा था वॉइस का, जिसमें 6 पार्ट हो गए थे। आज मैं आपके सामने पार्ट नंबर 7 के साथ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं किसी सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। जनरली हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उससे पहले क्या लगता है, बाय लगता है। लेकिन कुछ एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शन कह सकते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो वो कौन से सेंटेंस हैं, आज हम उन पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन दे रखी है वो उस सब्जेक्ट की रेगुलर एक्शन है। जैसे एक डॉक्टर की रेगुलर एक्शन होती है पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, एक टीचर की, एक पर्टिकुलर टीचर की जो रेगुलर एक्शन होती है अपना जो सब्जेक्ट है वो अपनी पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाना, एक वॉशरमैन की पर्टिकुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन होती है जो क्लोथ्स हैं उनको वॉश करना, एक गोल्ड स्मिथ है उसकी जो रेगुलर एक्शन होती है जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बनाना। तो इस प्रकार की एक्शन यदि आपको दे रखी है किसी भी सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट है उसकी रेगुलर एक्शन दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसके हम कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, द वॉशरमैन वॉशेज क्लॉथ्स, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो ये जो क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स को वॉश करना है, वो क्या है, एक वॉशरमैन की रेगुलर एक्शन है, रेगुलर वर्क है। तो हम ऑब्जेक्ट है उसको तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो सब्जेक्ट दे रखा है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अंडरस्टूड थिंग हो जाएगी। यदि हम सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब तो वो रेगुलर एक्शन नहीं है। यदि हम जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो फिर अंडरस्टूड थिंग हो जाएगी कि ये जो एक्शन है किसके द्वारा की गई है, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन की ये रेगुलर एक्शन है उसके द्वारा की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस, क्लॉथ्स प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो चेंजेस में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट जो इंडेफिनेट टेंस है उसमें इज एम आर लगेगा, क्लॉथ्स है वो प्लूरल नंबर है तो क्या लग जाएगा, आर। क्लॉथ्स आर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या, वॉश्ड, वॉश्ड। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, उसको क्या नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में जो ये एक्शन दे रखी है, कौन सी एक्शन, क्लोथ्स को वॉश करने की जो एक्शन दे रखी है वो वॉशरमैन है, उसकी क्या है, रेगुलर एक्शन है, रेगुलर वर्क है इसका, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यदि यहां पे और कुछ होता, माई ब्रदर, माई सिस्टर, यदि आप खुद वॉश कर रहे हो तब फिर ये आपकी क्या नहीं है, रेगुलर एक्शन नहीं है, फिर इसको सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहां नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स आर वॉश्ड। तो इसका मतलब इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, इसका मतलब ये जो एक्शन है वो किसके द्वारा की जाती है, जिस भी पर्सन की, जिस व्यक्ति की भी जो ये रेगुलर एक्शन है, किसकी, जो क्लोथ्स को क्या करने की, वॉश करने की जो रेगुलर एक्शन है उसके द्वारा की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये क्लोथ्स हैं वो किसके द्वारा वॉश किए जाते हैं, वॉशरमैन के द्वारा वॉश किए जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर बाई प्लस वॉशर में जो भी इस एक्शन को कर रहा है वो नहीं दे रखा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। अगला एग्जाम्पल देखो, द goldsmith prepare makes ornaments। तो देखिए क्या दे रखा है, द गोल्डस्मिथ मैक्स ऑर्नामेंट्स या प्रिपेयर्स, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है गोल्डस्मिथ, मैक्स है वो वर्ब है, ऑर्नामेंट्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ऑर्नामेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो इज एम आर लगेगा, सब्जेक्ट अपना प्लूरल नंबर है तो आर लग जाएगा। ऑर्नामेंट्स आर मेड, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट है वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, मींस सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इस सब सेंटेंस में जो एक्शन दे रखी है कौन सी, जो ऑर्नामेंट्स बनाने की, ऑर्नामेंट्स बनाने की जो एक्शन दे रखी है वो क्या है, रेगुलर एक्शन है, किसकी, गोल्डस्मिथ की। क्योंकि ऑर्नामेंट्स बनाने का काम किसका होता है, किसका होता है, गोल्डस्मिथ का ही होता है। यदि यही एक्शन और कोई कर रहा है, माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, ठीक है, या मोहन, सोहन, यदि वो गोल्डस्मिथ नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगला एग्जांपल देखो, आवर इंग्लिश टीचर taught us इंग्लिश। तो देखिए ये दो तरीके से होगा, देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो अस दे रखा है और एक इंग्लिश दे रखा है। ये मैंने आपको बताए थे, कोई भी सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो कोई से भी ऑब्जेक्ट को, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन इसमें जो एक्शन बताई गई है क्या करने की, इंग्लिश है वो टीच करने की, टॉट वर्ब दे रखी है आपको, वो एक्शन है, वो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आवर इंग्लिश टीचर। तो ये जो आवर इंग्लिश टीचर है, हमारा जो इंग्लिश टीचर है या हमारे जो इंग्लिश टीचर है, उनका क्या है, ये रेगुलर वर्क है, क्योंकि उन्होंने ही हमें क्या की है, इंग्लिश पढ़ाई है। तो ये जो हमारे इंग्लिश टीचर है उनका क्या है, रेगुलर वर्क है। यदि और कोई टीचर आके हमें इंग्लिश पढ़ाता, जो भी रेगुलर टीचर है वो उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई है, उनके अलावा और किसी ने, यदि अदर टीचर है उन्होंने यदि इंग्लिश पढ़ाई है तो क्या होगा, फिर वो बाई प्लस क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट है वो लगेगा। जो सब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन की जा रही है कौन सी, टीच करने की, जो इंग्लिश टीच करने की जो एक्शन की जा रही है वो हमारे इंग्लिश टीचर के द्वारा की जा रही है। तो इसका मतलब ये जो इंग्लिश पढ़ाने की जो एक्शन है वो हमारे जो रेगुलर टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं इंग्लिश, उन्हीं के द्वारा की गई है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर एक्शन हो रही है इंग्लिश पढ़ाने की, ये एक्शन हमारे इंग्लिश टीचर है उनकी रेगुलर एक्शन है। तो इसलिए इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक्शन दे रखी है इस सेंटेंस में कौन सी, इंग्लिश पढ़ाने की, वो हमारे इंग्लिश के टीचर है उनकी रेगुलर एक्शन है। आंसर देखिए इसका, आप दोनों प्रकार से बना सकते हो। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, उसको भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, उसको भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो। दोनों ही प्रकार से हम बनाएंगे इनका। पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको एज ए सब्जेक्ट लेंगे, तो अस है, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, वी। टॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो वॉज और वर आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, वर। वी वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सेकंड फॉर्म टॉट है, थर्ड फॉर्म भी टॉट ही हो जाएगी। वी वर टॉट, हमें पढ़ाया गया क्या, इंग्लिश। इंग्लिश, बस। सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। तो देखो, वी वर टॉट इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़ाई गई। इसमें यदि बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, जिनका जो रेगुलर वर्क है उन्हीं के द्वारा पढ़ाई गई है। और हमें इंग्लिश पढ़ाने का जो रेगुलर वर्क है वो किनका है, हमारे इंग्लिश टीचर का, वही यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट दे रखा है। तो यहाँ भी बाई प्लस ऑब्जेक्ट है वो लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको एज ए सब्जेक्ट लेके बना सकते हो। इंग्लिश पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो वॉज और वर, इंग्लिश वॉज टॉट। मैंने आपको बताया था यदि दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और हम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, टू लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश वॉज टॉट टू अस। इंग्लिश हमें पढ़ाई गई, किनके द्वारा, यदि बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो जिनका रेगुलर वर्क है उनके द्वारा पढ़ाई गई है। और हमें इंग्लिश पढ़ाने का जो रेगुलर वर्क किनका है, हमारे जो अपॉइंटेड टीचर हैं, जो टीचर इंग्लिश के टीचर फिक्स कर रखे हैं उनका है। तो इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि हमें जो इंग्लिश पढ़ाई गई है वो हमारे उस रेगुलर टीचर के द्वारा, उस पर्टिकुलर टीचर के द्वारा पढ़ाई गई है। और देखिए, the doctor was treating the patient। तो देखिए, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट है द पेशेंट, उसको क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो। क्या हो जाएगा, द पेशेंट। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, वॉज या वॉज और वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द पेशेंट सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, वॉज, और उसके साथ क्या लगेगा, कंटिन्यूस में बीइंग भी लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है तो भी बीइंग लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस दे रखा है तो भी बीइंग लगेगा। द पेशेंट वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म, ट्रीटेड। ठीक है। अब इसका मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो इसका मतलब जिसका रेगुलर वर्क है ये ट्रीटमेंट करना, उसी के द्वारा ये एक्शन हुई है। और ट्रीटमेंट करना रेगुलर वर्क किसका होता है, एक डॉक्टर का होता है। यदि किसी कंपाउंडर के द्वारा या पड़ोस में कोई और नेबर रह रहा है जो कि डॉक्टर नहीं है उसके द्वारा किया गया तो फिर उसके आगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे द पेशेंट वॉज बीइंग ट्रीटेड बाई माई नेबर, द पेशेंट वॉज ट्रीटेड बाय द और बीइंग ट्रीटेड बाय द बस कंडक्टर इन द बस। तो यदि क्या दे रखा है, किसी भी सब्जेक्ट का रेगुलर वर्क दे रखा है किसी सेंटेंस में और हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना पूछा है तो क्या करेंगे, रेगुलर वर्क दे रखा है तो क्या कर देंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा।
आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।